हेलो फ्रेंड्स, अविरल कैपिटल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल इंडिकेटर की, जिसका नाम है ROCE। देखिए, ये मैंने स्क्रीन अपनी खोल रखी है, screener.in। ये एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है। अमूमन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की दुनिया में जो भी एक्टिवली लोग काम कर रहे हैं वो सभी इसको जानते होंगे। तो screener.in की सीधी साइट पे चलते हैं। मान लेते हैं हम, ये मेरे पास एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन खुली हुई है। मान लेते हैं हम किसी भी कंपनी का हमें अगर एनालाइज उसका इवैल्यूएशन करना है या उसको एनालाइज करना है, सबसे पहले हम कंपनी का कोई भी नाम खोलेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई भी एग्जांपल, जैसे पिडिलाइट ले लीजिए या पिडिलाइट ही ले लेते हैं, ठीक है। तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जो है, अब पिडिलाइट इंडस्ट्री का ROCE कितना है? 31। ये यहाँ पे आपको ROCE मिल रहा है। अब ROCE होता क्या है, इससे करने से पहले मैं आपको फटाफट से, ये मेरे पास एक फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। ROCE का मतलब होता है EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। यानी इसका मतलब हुआ कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब होता है कि कोई कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है, अर्निंग और इंटरेस्ट और टैक्सेस को हटा करके कितना प्रॉफिट बना रही है अपने ऑपरेशन से। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है कि कितना कैपिटल मार्केट के अंदर उसने लगा रखा है या डाल रखा है, ठीक है। किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी माल के अंदर, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा एवरीथिंग में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ है कंपनी का, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं किसी कंपनी के पास, ये आपके लिए एक सवाल है और इसका जब भी ROCE देखो तो इसी फॉर्म में आप देखना। मान लेते हैं कोई कंपनी 1000 करोड़ रुपए उसने कैपिटल एम्प्लॉयड डाल रखा है और उसमें से माइनस 200 करोड़ उसकी करंट लायबिलिटीज है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, ठीक है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है अगर उसके टोटल जो एसेट्स हैं, यानी 1000 करोड़ के मान लेते हैं कंपनी के कोई एसेट्स हैं, उसमें से 200 करोड़ रुपए की उसकी करंट लायबिलिटीज है, तो जो निकल के आएगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। ईबिट तो मैं बता ही चुका हूं आपको पहले ही कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? वो होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट को ROCE भी बोला जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला हुआ, ठीक है। शॉर्ट में फॉर्मूले में ऑलरेडी मैंने वैसे फॉर्मूला काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, पर मेन जो इसका यूज है वो है कि इसको हम यूज कहाँ करते हैं। इसका मतलब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना ROCE ज्यादा होगा वो कंपनी में उतनी ही ज्यादा एफिशिएंसी है। तो अगर कोई कंपनी मान लेते हैं 100 रुपए की, 100 रुपए प्रॉफिट कर रही है और उसका जो कैपिटल उसमें लगा हुआ है 500 रुपए, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ए कंपनी का, और बी कंपनी भी कर रही है 100 रुपए का प्रॉफिट, पर उसने लगा रखे हैं 2000 रुपए जो कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो अब आप बताओ, 500 रुपए जिसके कैपिटल एम्प्लॉयड है, अगर वो 100 रुपए जनरेट करके दे रहा है तो इसका मतलब वो 20% का ROCE जनरेट कर रहा है, जबकि जो 2000 रुपए वाली है वो भी 100 रुपए कर रही है, लेकिन वो केवल 5% ROCE कर रही है। तो इसीलिए अगर इसके बारे में आपको डीप पढ़ना है तो आप पीटर लिंच की एक किताब है वन अपन वॉल स्ट्रीट, आप उसको देख सकते हो। पर जितना मैं बता रहा हूं ना, ये 3 से 5 मिनट की इस वीडियो में इतना काफी है। अगर आप ROCE को यूज कैसे करते हैं और गेज कैसे करते हैं, उससे आप बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स निकाल सकते हो और वेल्थ क्रिएशन में ये हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, ठीक है। बाकी इस तरह की कुछ और भी चीजें हैं और पैरामीटर्स हैं, वो हम धीरे धीरे करके उनके वीडियोस लाते रहेंगे। तो अब जैसे पिडिलाइट इंडस्ट्री है, हम सभी ने फेविकॉल, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट, ये सब चीजों का हमने पिडिलाइट का हमने यूज देखा होगा, ठीक है ना। खासकर की फेविक्विक वगैरह ये सब चीजें। एक कंपनी है जिसका नाम है ज्योति रेजिन, मैं एक मिनट, ज्योति रेजिन एंड अडेसिव। ये महाराष्ट्र में एक कंपनी है, इसको मैंने खुद बकायदा एक्सपीरियंस किया था बॉम्बे के अंदर काफी साल पहले। तो ये काफी छोटी कंपनी है, इसका मार्केट के 1219 करोड़ का, ये कोई बाइंग या सेलिंग टिप नहीं है, लेकिन ये इसलिए मैंने निकाला है क्योंकि ये अडेसिव बिजनेस के अंदर है। हालांकि पिडिलाइट लीडर है अपने फील्ड का, पर जब भी हम कंपेयर करते हैं तो मेरा कहने का मतलब है ROCE का कंपैरिजन सेम इंडस्ट्री से ही करना। ऐसा मत करना HDFC बैंक का कंपेयर करके रिलायंस से कर दिया या भारती एयरटेल का कंपैरिजन कर दिया आपने उठा करके टाइटन के साथ, तो वो नहीं कर सकते। सेम इंडस्ट्री है, अगर टाइटन है तो टाइटन का कल्याण ज्वेलर्स के साथ आप उसके अलावा दूसरे और हमारे पास जो इस तरीके के क्या नाम है ज्वेलरी और जेम सेगमेंट को कवर करते हैं, उसी से करना होगा, ठीक है। इसी तरह से आपका अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उठा रहे हैं तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कंपेयर करो।
ठीक है, तो इसकी आरओसी अगर आप देखोगे तो इसकी 36.5 है। मतलब ये बयां करता है कि ये एडहेसिव इंडस्ट्री में जो जो शेयर्स भी हैं, ये फिलहाल मुझे 2 पता थे तो मैंने बता दिए। अभी इसका नीचे कंपैरिजन करेंगे तो इसके प्लेयर्स में निकल के आ जाता है ना, स्क्रीनर.इन ये भी बताने लगता है कि इसका पीयर कंपैरिजन कौन कौन है। देखो पिडिलाइट उसने सबसे टॉप पे ही दिया हुआ है, ठीक है, पिडिलाइट है। बाकी ये नाइट्राइट, अतुल और ये एथर इंडस्ट्री ये दे रहा है पीयर कंपैरिजन, पर इनका पीयर कंपैरिजन नहीं है। पिडिलाइट और ज्योति इंडस्ट्रीज, ज्योति रेजिन का इनका है डायरेक्ट कंपैरिजन, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक ही इंडस्ट्री और एक ही प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं। तो इसकी आरओसी है पिडिलाइट की 30.97, ज्योति की है 36.53, बट पिडिलाइट नामी है, पिडिलाइट का सालों पुराना बिजनेस है, तो उसके बेस पे हम देख सकते हैं। और एक आखिरी काम हमें ये करना होता है कि ये तो कंपैरिजन हो गया, आरओसी होता क्या ये हमें पता लग गया, इसको अपने स्टडी में टूल में हमें कैसे इसको यूज करना है, कैसे अडॉप्ट करना है, ये हो गया। एक ऐप है स्टॉक एज, आप सब जानते होंगे, तो मैं स्टॉक एज को इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ, थोड़ा इजी इंटरफेस है इसका। आप चाहो तो टिकर टेप है या फिर ट्रेंड लाइन है, कोई भी यूज कर सकते हो। तो अभी हम बात कर रहे थे, मान लेते हैं जैसे पिडिलाइट की बात कर रहे थे हम, है ना, तो पिडिलाइट इंडस्ट्री को जैसे ही हम देखेंगे तो बस हम ये देख लें एक बार कि फंडामेंटल्स में जाकर के ये पिडिलाइट जैसे ही आप स्टॉक कैश पे खोलेंगे, पेज पे आपको ये इसका फर्स्ट पेज मिलेगा, उसमें फंडामेंटल वाले पे जाकर के क्लिक कर देना, वहां पे रिजल्ट्स नहीं रेशियो सेकंड वाले पे क्लिक कर देना, सेकंड ही आपको मिल जाएगा। देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है, यहाँ एक्सप्लेन है, पीबीआईटी वही प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि कंपनी ने कितना कैपिटल अपने एम्प्लॉय किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप ये देख लो कि पिछले कई सालों से इसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है पिडिलाइट का। 2021 में 29.86 की आरओसी थी, 22 में 26 की, 23 में 25 की, 24 में 30 की, अब 31.16 की। तो एवरेज अगर मैं इसका देखूं तो 28-29 के आसपास की इसकी आरओसी आती है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप 15 से 20% के बीच की आरओसी की आपको कंपनी मिलती है तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ऐसी कंपनी काफी अच्छी होती है और उन्होंने काफी पास्ट में वेल्थ क्रिएट करके दी है, ठीक है। तो ये एग्जांपल था इसलिए शेयर का नाम लिया गया। आप कोई भी शेयर ले सकते हो, यहाँ पे आपने अगर आपको जैसे एयरटेल है तो आप एयरटेल ले सकते हो कोई भी, पर एयरटेल का कंपैरिजन फिर भारतीय एयरटेल के साथ जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर्स हैं उनके साथ ही करना। ऐसा नहीं है कि भारतीय एयरटेल का कंपैरिजन हम किसी और से कर देंगे, ठीक है ना। एक सेकेंड मैं ये देखता हूँ ये क्यों नहीं आया, ठीक है। एक बार इसमें भारतीय एयरटेल दोबारा क्लिक करते हैं, ये रहा भारतीय एयरटेल आ गए। भारतीय एयरटेल के फंडामेंटल्स में आकर के हमने रेशियोज पे क्लिक किया और रेशियोज में आके वही कैपिटल एम्प्लॉयड हमने देखा तो 0.31 था 21 में, फिर 14 का हुआ, फिर 16 का हुआ, फिर 14 का हुआ, अब 24 का। यानी भारतीय एयरटेल लगातार इसका जो आरओसी है वो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। इसका मतलब इसकी जो एफिशिएंसी है, प्रॉफिट एफिशिएंसी है, यानी जो कैपिटल एम्प्लॉयड इसने अपना कैपिटल डिप्लॉय किया हुआ है मार्केट में, पर 1 रुपए में कितना प्रॉफिट निकल करके आता है, वो एफिशिएंसी काफी अच्छी है। तो इस तरह से हम आरओसी को गेज कर सकते हैं, ठीक है। आरओसी क्या होता है, आरओसी को कैसे यूज करते हैं और आरओसी की मदद से हमें कैसे अच्छे विनर्स मिल सकते हैं फ्यूचर्स के, ये मैंने आज आपको बताया। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। ऐसे कई और फंडामेंटल पैरामीटर्स और इंडिकेटर्स हम लाते रहेंगे और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है बाइफरकेट करके, उनको कैटेगराइज कर दिया है। आप एक बार वहां जा करके देखो, आपको कई, अगर आप 100+ किताब पढ़ते हैं ना, बुक्स पढ़ते हैं, उन सबको अगर आप मिक्स करके जो निकाल पाते, मैं वो सारी प्लेलिस्ट आपको निकाल के दे दे रहा हूँ। ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी, सेलिंग की स्ट्रेटेजी, इसके अलावा आपको टेक्निकल सारे टूल्स, मेथड्स, फंडामेंटल टूल्स, मैक्रो इकोनॉमिक डैशबोर्ड आपको कैसे तैयार करना है, ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करते हैं, स्क्रीनर.इन कैसे हेल्पफुल हो सकता है, बिगिनर्स के लिए क्या बिगिनर्स को क्या देखना चाहिए, बिगिनर्स गाइड, सब चीज मैंने वहां पे बाइफरकेट की हुई है। एक बार आप उसे देखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताएं कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। बाकी प्लेलिस्ट में मुझे लगता है आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम और दीजिए, लगातार हम वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं। चलिए आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करो और बताना अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आए तो।